हाय दोस्त, मैं चंद्रशेखर और स्वागत है आपका टारगेट परीक्षा में। जैसा कि हम बता दें, हम पढ़ रहे हैं विश्व का भूगोल। ठीक है। तो विश्व का भूगोल के बाद हम भारत का भूगोल पढ़ेंगे। हालांकि तो चैप्टर वाइज मेरा सब चल रहा है। ठीक है। राजनीति भी चल रहा है और मेरा इतिहास भी चल रहा है। इतिहास तो प्राचीन इतिहास ख़त्म हो चुका है। अब मैंने आधुनिक इतिहास मध्यकालीन इतिहास चालू चालू किया है। ठीक है। मध्यकालीन इतिहास चालू किया हूँ। मध्यकालीन के बाद फिर आधुनिक इतिहास पढ़ाऊँगा। मतलब सारे चैप्टर को मैं पढ़ाऊँगा, ख़त्म करूँगा। ठीक है। तो हम पढ़ रहे थे जलधारा। ठीक है, जलधारा। तो आज हिंद महासागर की जलधारा हम लेके चलेंगे। इसके पहले आपको बता दूं, आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वह यूपी ट्रिपल एससी हुआ, ठीक है, चाहे आपका यूपी एसआई हुआ है, मतलब किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम हुआ, ठीक है, एसएससी हुआ, और या आपका अ, किसी भी परीक्षा के लिए लेखपाल हुआ, रेलवे हुआ, आरआरडी ग्रुप डी, आरआरबी ग्रुप डी, एनटीपीसी, किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप सबके लिए बेहतर है। ठीक है। आज हम हिंद महासागर की धारा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर, अ, ये लोग हम पढ़ेंगे। अटलांटिक महासागर पढ़ चुके हैं, प्रशांत और हिंद पढ़ेंगे। ठीक है। तो इसमें सिर्फ हिंद महासागर के बारे में पढ़ेंगे। हिंद महासागर की धाराएं, हिंद महासागर की धाराएं एक दृष्टि में, ठीक है, ये उत्तर में ये बहती हैं और ये दक्षिण हिंद महासागर में बहती हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मैप में ही। ठीक है। ये मैप है। थोड़ा सा मैं मैप को जूम करता हूँ यहाँ पे। तो देखो, जो ये है, ये अपना भारत है। ठीक है। एक सेकेंड। ये अपना भारत है। ठीक है। अब ये है मेडागास्कर। ये क्या है? ये मेडागास्कर है। और इसके बीच जो धारा होता है, ये मोजाम्बिक जल संधि है। ठीक है, जिसे अगलुहाश की धारा बोलते हैं। यहीं से मोजाम्बिक जल संधि निकलती है और यहीं से अगलुहाश की धारा निकलती है। तो अब देखो, आपको बताया गया था, ये जो धाराएं होती हैं, ये घड़ी की विपरीत दिशा में चलती हैं। ठीक है। दक्षिणी गोलार्ध में जो धाराएं होती हैं, घड़ी की विपरीत दिशा में चलती हैं। अब ये इधर से भूमध्य रेखा गुजरा हुआ है। ठीक है। ये भूमध्य रेखा है और यहाँ जो धाराएं होंगी वह घड़ी के विपरीत दिशा में चलेंगी। तो आप सीधा यहाँ कह सकते हो, अगर आपसे पूछेगा कि अगलुहास धारा, अब नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है अगलुहास धारा, तो किस प्रकार की धारा होगी? तो वो होगी गर्म। ठीक है। तो अगर आपसे पूछा अगलुहास धारा किस प्रकार की धारा है सॉरी, तो ये गर्म धारा है। ठीक है। तो पहला आपका हो गया, हिंद अगलुहास धारा कहाँ चलता है? हिंद महासागर में। और ये किस प्रकार की है? गर्म, क्योंकि नीचे से ऊपर की तरफ आ रही है। अच्छा, ये मेडागास्कर है और मेडागास्कर और अफ्रीका महाद्वीप के बीच में है मोजाम्बिक जल संधि। ठीक है। तो अगर आपसे ये पूछे कि मोजाम्बिक जल संधि धारा कहाँ चलती है, तो मोजाम्बिक धारा ये है। ठीक है। तो ये मोजाम्बिक धारा चलती है। अगर मोजाम्बिक धारा ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, तो ये धारा किस प्रकार की होगी? ये भी गर्म होगी। तो अगर आपसे पूछा कि मोजाम्बिक धारा कहाँ चलती है, तो मेडागास्कर और अफ्रीका महाद्वीप के बीच से, क्योंकि ये मोजाम्बिक जल संधि है और ये धारा होगी हमेशा गर्म। ठीक है। कहाँ चलेगी? हिंद महासागर में। चलिए, दो समझ में आ गया। अब ये मेडागास्कर है। अब एक धारा होती है मेडागास्कर धारा। ठीक है, मेडागास्कर धारा। अब मेडागास्कर धारा क्या होता है? यहाँ से नीचे की तरफ आता है। ठीक है। मेडागास्कर धारा ऊपर से नीचे की तरफ आती है। ठीक है। अब ऊपर से नीचे आ रही, तो ये भी धारा क्या होगी? ये भी धारा होगी गर्म। और कहाँ चलती है? हिंद महासागर में। तो हिंद महासागर में धारा चलती है, ये धारा गर्म होती है और ऊपर से नीचे की तरफ। तो हमने तीन धारा पढ़ा, अगलुहास धारा और मुंजाबिक धारा, एम से बना देते हैं, और फिर मेडागास्कर धारा। ठीक है। ये तीन धारा क्या होती है? गर्म होती हैं और तीनों हिंद महासागर में चलती हैं, ऊपर से नीचे आती हैं, तो धारा हमेशा होंगी गर्म। ठीक है। अब यहाँ हम देखते हैं पश्चिमी प्रवाह धारा। ठीक है। यहाँ आप देखो, थोड़ा सा इसको ऊपर कर देना है। पश्चिमी प्रवाह धारा, ये पश्चिमी प्रवाह धारा है। अच्छा, ये नीचे नीचे चल रही है, तो ये हमेशा क्या होगी? ठंडी। तो पश्चिमी प्रवाह धारा होती है हमेशा ठंडी। ठीक है। ये हो गया। अब देखो, विषुवत रेखा वाला तो हमने हमेशा बताया गर्म होगा, क्योंकि विषुवत रेखा पे जो धारा चलेगी वो हमेशा गर्म होगी। ठीक है। तो ये तो आपको पढ़ना ही नहीं, हमेशा वो धारा क्या होगी? गर्म होगी। अब देखो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। अब हमको अंतर देखना है पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। हमने आपको बताया है कि जो दक्षिणी, मतलब जो दक्षिणी
मतलब दक्षिणी गोलार्ध है, उसमें जो रेखा चलती है, जो धारा चलती है, वो घड़ी के विपरीत दिशा में चलती है। ठीक है, तो हमको पता है यहाँ से चलेगी। तो अगर मान लो यहाँ से, ये ऑस्ट्रेलिया, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया यही तो है, ये ऑस्ट्रेलिया को 4 भागों में बाँट दो, तो ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूर्वी हो गया, या पश्चिमी। तो पश्चिमी ये है। अब पश्चिमी यहाँ से चलेगी तो कहाँ चलेगी? घड़ी के विपरीत दिशा में ही तो चलेगी। तो अगर नीचे से ऊपर जा रही है तो ये धारा क्या होगी? ठंडी। तो आप कह सकते हो कि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा क्या होगी? तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा होगी ठंडी। ठंडी क्यों? क्योंकि ये हिंद महासागर में पड़ता है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया अगर हिंद महासागर में पड़ता है और यहाँ से कोई धारा चलेगी तो नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी। क्यों? क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में जो धारा चलती हैं वो मतलब भूमध्य रेखा के नीचे, वह घड़ी के विपरीत दिशा में चलती हैं। तो इधर को मुड़ेगी तो वो धारा हमेशा क्या होगी? ठंडी। ठीक है। वहीं अगर हम पश्चिमी गोलार्ध की बात करें तो आपको पता है घड़ी के विपरीत दिशा में, तो यहाँ से अगर पश्चिमी ये है, उत्तर दक्षिण पूर्वी ये है, तो ये तो ऊपर की तरफ जाएगी नहीं। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि दक्षिणी गोलार्ध में जो धारा चलती है वो घड़ी के विपरीत दिशा में चलती है। तो वो धारा कैसे चलेगी? इस तरीके से चलेगी। ठीक है, इस तरीके से चलेगी। और जब धारा ये इस तरीके से चलेगी तो ऊपर से नीचे आ रही है, तो ये धारा होगी गर्म। तो दोनों में यही अंतर है। बस आपको शायद समझ में आ गया होगा बेहतर। अगर पूछेगा आपसे पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा तो प्रशांत महासागर में चलती है और गर्म है, और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा हिंद महासागर में चलती है, और वो किस प्रकार की धारा है? तो ठंडी धारा है। राइट, तो आप इतना समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम देख लेते हैं। अब यहाँ पे आप देखो, आपको बताया है उत्तर विषुवतीय रेखा और दक्षिण पश्चिम मानसून रेखा ये हमेशा गर्म होती हैं। ठीक है, इनका कुछ कहना ही नहीं। विषुवत रेखा पर अगर चलेंगी तो हमेशा वो गर्म होंगी। ठीक है, अब हमने बात किया था दक्षिणी विषुवत रेखा जो हमेशा होगी गर्म। मोंजाबिक धारा हमने पढ़ा गर्म है। मेडागास्कर की धारा हमने पढ़ा गर्म है। पश्चिमी प्रवाह हमने पढ़ा कि नीचे की तरफ जा रही थी, वो क्या है? गर्म है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा भी पढ़ लिया कि वो क्या है? वो ठंडी है। ठीक है, तो हमने सारे धाराओं को पढ़ लिया हिंद महासागर की। और हिंद महासागर का ये एक मैप है छोटा सा, आप इसको भी देख सकते हो। ठीक है, ये पश्चिमी धारा है जो इधर जा रही है, तो ये हमेशा नीचे की तरफ चल रही है तो गर्म होगी। ये ऑस्ट्रेलिया धारा है ऊपर की तरफ, और ये देखो अगलवास धारा या मोंजाम्बिक धारा इसको कह देते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब गर्म है। ठीक है, आसान है, सिंपल है, कुछ करना नहीं। तो ये हिंद महासागर का वीडियो था जो धारा से संबंधित था, और ये आपके लिए इतना काफ़ी है। और हम हिंद महासागर, अब जितने हम महासागर पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो हम टेस्ट लगाएंगे। ठीक है, हम सारी धाराओं को पढ़ चुके हैं। एक अटलांटिक महासागर की है, वो भी देख, तो अभी वीडियो उसका भी पड़ जाता है। तो फिर हम टेस्ट लगाएंगे। ठीक है, इसका धाराओं का हम टेस्ट लगाएंगे। ठीक है, तो मैं अटलांटिक महासागर पढ़ चुके हैं, प्रशांत महासागर का वीडियो बनाना है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।